नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम मैथ्स की जो है बेसिक क्लासेस जो है कर रहे हैं और हमने अब से पहले 3 क्लास जो है अपनी हो चुकी है। ये हमारी आज की चौथी क्लास रहेगी और बेसिक की फाइनल क्लास रहेगी। इसके बाद में हम कंपटीशन एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको जो है 0 लेवल से हाई लेवल तक देखेंगे कि कैसे क्या काम करना है हमें। ये इसलिए बनाई वीडियो ताकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट बार भी जो है पढ़ रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए वीडियो है ताकि सबसे पहले वो देखे और बेसिक को अपना क्लियर करे और फिर जो है पढ़ना शुरू करे कंपनी एग्जाम का, ताकि उसको हर चीज जो है अच्छे से समझ में आए। उसके लिए पहले वीडियो हमने बनाई है, ठीक है। और एक ही जगह बनाई, एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाई है ताकि आपको कहीं थोड़ा पोर्शन यहाँ से थोड़ा पोर्शन उधर से देखना नहीं पड़े। एक ही जगह से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये बनाए इसलिए लेकिन हमने लिखा है कि हर बच्चा सीखेगा, एक बच्चा छूटेगा नहीं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा सीखे, मतलब जिसको भी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इन वीडियो को देखने के बाद में उसको जो है अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने जो है ये काम शुरू किया है। अब चलते हैं आगे। हमने अब तक जो है गुणा और भाग हमने जो है इससे पिछले वाली क्लास में देखा था, जिसमें हमने संख्याओं को कर चुके हैं हम, और हम चरों को कर चुके हैं, वेरिएबल्स को कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे, भिन्नों के बारे में बात करेंगे कि भिन्नों का जो है हमें गुणा कैसे करना है और भिन्नों का जो है हमें भाग कैसे करना है, ठीक है। फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा तीसरा टाइप है और इसके अंदर पहले हम कर लेते हैं कि भिन्नों का जो है गुणा कर लेते हैं, ठीक है। भिन्नों का गुणा, ठीक है। और भिन्न को आप बोलते हो फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे कि हमें फ्रैक्शंस का करना है, ठीक है। फ्रैक्शंस का आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट करना है जो है फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स क्या कहेंगे? नियम। किसी भी चीज को करने के लिए मैथ्स के अंदर नियम बहुत काम की चीज है, बिना नियम का कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास में कोई नंबर a अपॉन बी है और यहाँ पर आपके पास कोई नंबर c अपॉन में डी है, या फिर आपके पास में इधर कोई आपको e अपॉन f इस तरह से कोई नंबर है, तो आपको मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है इनका a इंटू सी इंटू जो है आपको e करना है, और नीचे जो है आपको यहाँ पर b इंटू डी इंटू क्या करना है, आपको f करना होगा। बस इतना सा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तब हमारे पास दिक्कत आती है। अगर हमने पढ़ रखा, अगर आपके पास में कोई दो नंबर है, a अपॉन में आपने लिखा है b प्लस आपने यहाँ सी अपॉन में लिखा है डी, यहाँ प्लस है चाहे माइनस है, तब इनका अगर आप चाहो सीधे, तो आप इनका सीधे जो है मल्टी प्लस माइनस नहीं कर सकते। उसका क्यों नहीं, आप इसका यहाँ पर ए जो है प्लस है तो प्लस माइनस से माइनस लगा के, नीचे जो है बी है जो जो भी आपके पास प्लस माइनस है वो लगा के आप कर दो। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। यहाँ करने के लिए हमने हमने पहले सीख रखा है क्या करना होगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए और डी होगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस जो भी है वो आएगा, और फिर आपके यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका बी है वो हो जाएगा, और नीचे जो है आपके पास में क्या होगा, बी और डी। ऐसा जब है तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मुश्किल है। अब देखो, अब आपसे अब से पहले हम सोचते थे मल्टीप्लाई और जो है और भाग जो है वो मुश्किल है, और आपको प्लस माइनस सिंपल है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो है प्लस माइनस डिफिकल्ट है, लेकिन आपका जो है मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करना होता है हमें दो का, तो सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेके जो है मल्टीप्लाई करने से पहले जो है और क्या चीज करनी जरूरी है वो देखते हैं। अगर आपके पास पहला उदाहरण में लिया, अगर यहाँ पर मैंने लिखा 5/3 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 अपन में जो है यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। अब इसमें कोई भी नंबर अगर इधर से उधर कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई जितने कितने मल्टीप्लाई में लिखे हैं, आप किसी को भी किसी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, किसी का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो है आपको 3 को आपको क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके ऊपर 10 आ जाएगा, और आपके यहाँ पर नीचे जो है 21 आ जाएगा। ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर ये अगर बीच में प्लस होता, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर निकालना होता, ठीक है। ऐसा होगा। अब हर बार जो है ऐसा नहीं होगा। अब कई बार ये नंबर्स जो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो हमें कैंसिल भी करने हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है। कैसे? हमने यहाँ लिखा 5 अपॉन में 6 लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दिया 3 अपॉन में 7, यहाँ लिख दिया मैंने 14 अपॉन में जो है यहाँ लिख दिया मैंने 10, यहाँ पर आप जो है 4 अपॉन में और कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 2 लिख दिया। ऐसे कोई भी नंबर्स जो है हमने यूज कर लिए। अब हमें सोल्व करेंगे, जो जिससे जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करते चलेंगे।
5 से कैंसिल होगा हमारे पास में 10 हो रहा है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हमने कर दिया। फिर हम देखेंगे ये 3 से हमारे पास 6 कैंसिल हो गया, हमने 6 लिख दिया। फिर ये 2 है, इस 2 से जो है ये आपका 2 टाइम्स चला गया, इस 2 से आपके 2 कैंसिल हो गया। और ये 7 से जो है आपके ये 14 जो है आपने 2 टाइम्स लगे और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर सारी चीजें कैंसिल हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। अब जहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब वहां पर ऊपर भी कुछ नहीं, मतलब ऊपर 1 है और नीचे भी आपको कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे 1 बचेगा। 1/1 क्या होता है 1, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जहां पर सारी चीजें कैंसिल हो जाती है वहां कुछ नहीं बचता है, वहां पर हमेशा 1 बचेगा और आपको आंसर 1 देना है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो हमारे पास ऐसा कोई बचा 5 अपॉन में मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने जो है 2 अपॉन में जो है इधर और यहाँ मैंने 10 लिख दिया, ऐसा आ गया। तो अब क्या होगा कि हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और 5 को जो है 10 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 2 बचेगा। बच्चे 2 आंसर दे देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितना आंसर है 2। यहाँ पर 2 ने को अगर हमारे ऊपर कुछ नहीं बचा है इसका मतलब हमारे पास डेट मींस ऊपर 1 बचा है। क्या बचा है 1, क्योंकि आपने जब कैंसिल किया था तो यहाँ पर 5 का पड़ा बोलोगे 5 को 5 कम 5 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 1 तो बचा था ना, यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ पर भी 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बचते हैं। जब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही आता है, इसलिए हम इसको काउंटिंग में लेते ही नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जो ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 into 1 करेंगे 1 तो आएगा, तो ऊपर 1 लिखना है, तो ऊपर 1 लिखना होगा। नीचे 1 into 2 करेंगे तो नीचे कितना आएगा 2, तो आपका आंसर 1/2 आएगा ना कि 2 आएगा। अगर आपने 2 आंसर दे दिया तो यह गलत हो जाएगा, फिर कोई काम का मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास में ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 लिखना है, नीचे जो नंबर बचेगा वो लिखना होगा। लेकिन अगर हमारे पास में मैंने ये एग्जाम्पल वापस ले लिया, इस तरह से वापस अलग कर देता हूं मैं इसको, और हम जो है यहाँ पर इस बार यहाँ कर देता हूं मैं 6 और यहाँ कर देते हैं हमारे पास माने कि हमने कर दिया 5 कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो अब माने कि मेरा 5 से 5 जो है कैंसिल हो गया, अब ये 2 से हमारे पास में 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब हमारे ऊपर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ऊपर अगर हमारे पास 3 बच रहा है तो आप ऊपर जो 3 लिखोगे। अब नीचे कुछ नहीं बच रहा था, आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे अगर आप इसके नीचे 1 भी लिखोगे तो बस 3/1 करोगे तब भी आपका आंसर वापस आएगा तो 3 ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे अगर 1 आपके पास बचता है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऊपर 1 बचता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखने से 1/2 हो गया, नहीं लिखता तो 2 हो जाता, आधा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर नीचे 1 लिखा तब भी 3 था आंसर और नहीं लिखा तब भी 3 है, तो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है चीज, अगर आपके पास ऊपर 1 बचता है तो आपको लिखना है और नीचे अगर 1 बचता है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा खेल जो है अभी तक हमने देखा है कि जो है सारे नंबर्स जैसे प्लस वाले थे इसलिए हमने कर लिए प्लस वाला किया। अब इसमें कुछ नंबर नेगेटिव भी आएंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव भी आएंगे, तब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाले नंबर हो तो हमें क्या करना होगा। तो आगे एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल 5 लेते हैं और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई लिखा हुआ नंबर है 7 में 2 लिख दिया, यहाँ पर अपने 5 जो है यहाँ आपने 21 लिख दिया, यहाँ पर जो है आपने 6 जो है 10 लिख दिया, यहाँ पर जो है आपके पास 8 जो है 5 आ गया, 15 कर देते हैं चलो, ये 15 हो गया। और यहाँ पर आपके पास में जो है 45 और यहाँ कर देते हैं, चलो कुछ भी लिख दो 2 लिख देते हैं, ऐसा कुछ नंबर लिख दिया हमने। अब इनके साथ में जो है माने कि आपका ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, फिर यहाँ पर ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हो गए, माने कि ये में नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, माने इस तरह से कोई नंबर आपने जो है नेगेटिव नंबर जो है आपने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि आपको ये नेगेटिव नंबर्स काउंट करने हैं। अगर देखो अब आपको ध्यान रखना कि इसको काटते हैं तो माइनस नेगेटिव वाला से नेगेटिव कटेगा पॉजिटिव, ऐसा हमें इसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हमको वो ध्यान रखना। हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर माइनस वाले नंबर से काउंट कर लेंगे वो अगर हमारे पास सम संख्या में आंसर पॉजिटिव आएगा और माइनस में है तो आंसर किसमें आएगा नेगेटिव आएगा। बस वही सिस्टम यहाँ फॉलो होगा, वो चीज यहाँ भी फॉलो होगी, वो नियम इसके लिए भी काम करेगा, वो रूल यहाँ पे काम करेगा। हम इसमें गिनेंगे, देखो आपको क्या करना है, यहाँ अगर वो देखो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर जो है नेगेटिव है। और आपको पता है अगर यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स जो है आपके पास में वो कितने हैं 6, और आपको पता है 6 जो है कौन सी संख्या है, तो 6 जो है आपका सम संख्या है, दैट मींस आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब आपको आंसर पॉजिटिव आना है कुल मिला के। अब आपको ध्यान नहीं रखना है कि माइनस यहाँ पर है या नहीं है, माइनस से हमारे कोई लेना देना नहीं है, अब आपको सीधे कैंसिल आउट करना है और उसके बाद में जो बचेगा आपको कुल मिला के हमको आंसर पॉजिटिव देना है। अगर हमारा पास अगर यहाँ पर सम से ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो विषम संख्या में होते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव देते हैं, जो भी आंसर लास्ट में बचता उसको माइनस का कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ किसका करेंगे, अब आंसर हम पॉजिटिव आंसर देंगे, शुरू करेंगे कैंसिल करना शुरू करेंगे, जिससे जो कैंसिल हो उसको काटेंगे। 7 से मैंने इसको काटा 3 टाइम्स, ठीक है 3 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगा,
5 से 1 चला गया, 2 टाइम चला गया, ठीक है। और देख लेते हैं किससे कौन जा रहा है, तो ये 15 से चला जाएगा, ये 15 45 3 बार चला गया, 2 सेकंड काटेंगे यहाँ पर 4 और 4 से कटेगा ये 2। बस ये सारी चीज कैंसिल हो चुकी है। वो हमारे पास बचा क्या, कुल मिलाकर जो हमारे पास जो बचा है, ऊपर वाले में केवल 2 into 3 बच रहा है हमारे पास, और नीचे वाले में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 into 3 कितना कर देंगे, 6 हमारा आंसर आएगा, और पॉजिटिव ही देंगे। लेकिन अगर इसमें कहीं पर एक माइनस की मिसिंग होती या एक माइनस एक्स्ट्रा और होता, तो आंसर हमारा क्या होता, नेगेटिव जगह पॉजिटिव जगह नेगेटिव आता। तो फिर हम कैंसिल आउट इसी तरह से करते हैं, और लास्ट में 6 आता है, 6 को प्लस करके माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है हम क्या है, हमें काम करना होगा। तो पॉजिटिव हो और नेगेटिव होगा, तो हमें इस तरह से क्या होगा, आंसर देना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कि 7/3, और यहाँ पर 6 में मैंने लिख दिया यहाँ पर जो है 14, और यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके पास में जो है 8 यहाँ पर हमने लिख दिया, मैंने कि 2 लिख देते हैं, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब सोल्व करते। अब इसमें माने कि हमने जो है ये नंबर नेगेटिव है, और ये नंबर नेगेटिव है, और एक नंबर नेगेटिव यहाँ पर, ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे कहीं भी नेगेटिव हो सकता है। अब लोग गिनेंगे 1 2 3, एक यहाँ पर नेगेटिव नंबर जो है वो कितने हमारे पास में 3, और आपको पता है 3 जो नंबर है वो कौन सा है, विषम संख्या है, और विषम संख्या मतलब ओड नंबर है। सम को आप बोल सकते हो इवन जो है, अगर इसको इवन नंबर बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे ओड नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर है ये, तो ओड नंबर होगा, इसका मतलब आपका जो आंसर है, जो आपका जो उत्तर आएगा, दैट मींस वो क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको सोल्व नहीं, अब इसको माइनस का ध्यान ना रख के केवल आप सोल्व करने पे ध्यान लगाना है, और जब लास्ट में जब आंसर आएगा, तो उस आंसर को जो है आप ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। शुरू करेंगे सोल्व करना। 7 से कैंसिल होगा ये, 7 से मैंने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, और 3 से ये गया 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और इस 2 से जो है ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। तो कुल मिला के हमारे पास में ऊपर बचा है 4 बचा है, तो 4 ना देके हमारा आंसर जो है माइनस का 4 देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर जो है नेगेटिव आना था, तो हम हमारा आंसर नेगेटिव देंगे, माइनस का 4 देंगे। बाकी हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि हमने इसे ऐसे काटा तो -2 बचेगा यहाँ पर, इस तरह से ध्यान हम नहीं रखेंगे। जल्दी करना होगा, हमें फास्ट करना होगा। फास्ट इसी तरह से होगा, आपको माइनस का ध्यान न रख के आपको संख्या काउंट करके और सीधा जो है नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तब अगर आप ऑप्शन दे रखे हैं ना, इतनी बड़ी जब नंबर आती है, तो वहां पर बच्चों को बस प्लस माइनस के लिए देखा जाता है कि आंसर उसमें से दो ऑप्शन में तो ऐसे होगा कि 2 ऑप्शन पॉजिटिव 2 आंसर नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव वाले 2 ऑप्शन तो आप केवल माइनस वाले नंबर को गिन लोगे, आपको पता चल जाएगा आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो बाकी बचे 2 ऑप्शन तो आप ऐसे कैंसिल कर दोगे कि 2 आंसर पॉजिटिव थे 2 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि आंसर नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव वालों में से ऑप्शन रहेगा एक, तो हमारा 50-50 का गेम बन जाएगा। कम से कम सोल्व ना करें, ऑप्शन लगाएंगे तो 50 चांस जो है परसेंट चांस जो है हमें राइट होने के चांसेस मिल जाएंगे। इस तरह से काम हो जाएगा। तो ये था सिस्टम हमारे पास में भिन्नों का जो है, हमारे पास में गुणा कैसे करेंगे, भिन्नों का गुणा कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे होगा। तो अब हमारे पास जो है, हम तीसरे का सेकंड टाइप सीख रहे हैं, है ना, कि अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे पास जो भिन्नों वाली जो संख्या है, ठीक है, भाग क्या होगा, भाग कैसे करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे होगा। तो इसके लिए जो है हमारे पास में जो है नियम क्या है, हम इसके लिए जो है नियम क्या यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट वाला देखेंगे, इसमें नियम का आप कंसेप्ट सीखो कि कंसेप्ट क्या होते हैं, नियम जो है वही कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है, कैसे करना है हमें। अगर आपके पास में कहीं लिखा हुआ है a/b, इसका आपको भाग करना है, इसको c/d, ये ऐसे भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ, और इसके जगह आपके जगह जो ऐसा ना मिलके आपको कहीं पर a/b या फिर आपके पास में c/d इस तरह से आपको मिल जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाग वाली जो लाइन है वो ये भाग का सिंबल है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये आपके भाग वाले सिंबल को शो कर रहा है। ऊपर भी नंबर होगा, नीचे भी नंबर होगा, बीच में लाइन होगी, इस चीज को शो करेगा ये, ठीक है। अगर ऐसा होगा या ऐसा होगा तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका जो है अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो इसको सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या वो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपको इसमें से करना है मल्टीप्लाई लगाना है, इस वाले नंबर को कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब इसको कर देना है उल्टा कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर d/में आपको c कर लेना है। तो उसके बाद में ये वाली चीज जो आपको आती है, इससे जस्ट पहले हमने यही सीखा कि ये सोल्व कैसे होता है, तो ये हमको आता है और हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगर अब इसमें ऐसा ना हो कि ऐसा आ गया कि a/b, ठीक है, और आपके पास में भाग करना है, आपको केवल c से करना है। अब आपको ये नंबर यहाँ या ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि a/b में आपके पास में c मिल गया, इस तरह से। अगर ये ऐसा है तो आपको कैसा आंसर देना होगा, तब क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट वाला आपको जो है हमेशा ऐसे ही रखना है,
फर्स्ट वाला है वो हमेशा जैसा है वैसे रहेगा, तो फर्स्ट वाले को आप a अपॉन b जो है ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करके मैंने बोला था इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करना है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, c कहां जाएगा नीचे, तो हमें यहाँ पर 1/c करना होगा, ये जो है इसका रहेगा, ये वाला उसका रहेगा, ऐसा हो जाएगा। अब और 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब 2 आपने देखा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा होगा, अगर हमारे पास में जो है कि अब ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो आपने ऐसा लिख दिया, इसका डिवाइड आपको करना है b अपॉन c में करना है, ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है a अपॉन में जो है b अपॉन में c, ऐसा मिलेगा आपको, ये वाला हमारे पास मिला इस तरह से, पहला वाला पूरा फ्रैक्शन, ये पूरा फ्रैक्शन, ऊपर वाले में जो है अब इसमें पहला वाला नंबर पूरा, ये वाला नंबर कम, अब मैं कर रहा हूँ आपके पास में कि ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो 1 है और ये नंबर वाला पूरा पूरा फ्रैक्शन है, ये कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मैंने बोला था, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको हमें क्या करना है, हम ऐसे रखना है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे वापस और इसको उल्टा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास c अपॉन में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, बस इतना सा काम करना और इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखो तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 a अपॉन 1 करोगे तब भी ये a ही रहेगा, तो बस इसका ये हो जाएगा। तो बस ये 3 कॉम्बिनेशन आपको सीखना है कि 3 कॉम्बिनेशन कैसे कैसे काम करेंगे, दोनों फ्रैक्शन हो सकते हैं, या बीच पहला फ्रैक्शन पूरा होगा, नीचे वाला ये 1 हो जाएगा नंबर हो जाएगा, और ऊपर वाला अगर बना जाए नीचे वाला फ्रैक्शन पूरा आ जाए, तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई चौथा कॉम्बिनेशन इसमें आपको भिन्नों भाग में देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये इसे दिमाग में क्लियर है तो गलत होने का चांस ही नहीं है, गलत होने का चांस नहीं। आपको बस ध्यान रखते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चा कहां से, अगर आपका मेन जो है डिवाइड जो है वो ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको उल्टा करना है, अगर हमारा मेन डिवाइड इसमें और इसमें आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इसमें इस लाइन का है, इसमें ये मेन वाली डिवाइड वाली लाइन जो है डिवाइड यहाँ लगा हुआ है, ये मतलब मेन डिवाइड वाली लाइन जो है वो ये है, और इसके अंदर मेन डिवाइड वाली लाइन ये है, तो यहाँ से हम इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ से उल्टा करेंगे, ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी इसमें, तब जाके काम होगा, ये चीज है इसके अंदर सीखने वाली। तो यहाँ पर ये, तो बस इसके अंदर अब कोई चीज नहीं है, हम एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण लेंगे, तो उदाहरण लेके बस आपको एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ मैं कि कोई सी भी चीज होगी तो कैसे करना है हमको। मैंने यहाँ पर लिया 5 में 3 ले लिया, ठीक है, इसको मुझे जो है डिवाइड करना है 6/10 से डिवाइड करना है इसको मुझे, और अगर इसमें नेगेटिव भी नंबर भी हो सकता है साथ में, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, माने कि मैंने जो यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव कर दिया और यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव कर दिया, 2 नंबर नेगेटिव, अब आपको वापस कंसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव वाला वही, यहाँ पर 1 और 2 दो नंबर आपके पास में नेगेटिव है, सम संख्या में है, मतलब आंसर आपको प्लस में आएगा, मतलब प्लस में आपको आंसर देना है, माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर नेगेटिव नंबर यहाँ पर 2 है, आंसर पॉजिटिव देंगे। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि -5/3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के इसको कर देंगे उल्टा, तो ये हो गया 6 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका ये 10 हो गया, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, ये हमारे पास चला गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से ये 5 और 5 से जो है ये कैंसिल हो गया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर आ जाएगा 1, तो हम हमारा आंसर क्या दे देंगे 1 दे देंगे। इस तरह से जो है हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, तो इस तरह से ये होगा। अगर इस तरह से अगर हमारे पास में ये 2 वाले भी जो है मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ कि इन दोनों का भी जो है हमारे पास क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल माने कि आपने जैसे इसी में से ले लेते हैं, -5/3 आपने लिखा है यहाँ पर, और अब आप इसको डिवाइड करना चाहते हो किससे, जो है माने कि हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं 10 से, तो हमें क्या करना होगा, तो आपको -5/3 जो है ऐसे रखना होगा, और मैंने क्या बताया था इसको लिख के इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो उसको 1/, हमें क्या करना होगा 10 करना होगा, ठीक है। तो अब ये एक नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब आपको आंसर नेगेटिव देना है, इसको बोलना नहीं है, इसको अब इससे कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है, मतलब ऊपर आपको पता है 1 बच रहा है, तो ऊपर माइनस का 1 आएगा, और नीचे जो है आपके पास में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो अब आंसर 1/6 कर दोगे, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल जो है हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ताकि हमारा जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आपने यहाँ पर -5 रखा, ठीक है, और डिवाइड जो है आपने इसको करना है 6/10 से, आपको इसको डिवाइड करना है, और अब आपके वापस एक नंबर नेगेटिव, आपको आंसर वापस पॉजिटिव नेगेटिव देना है, ठीक है। क्या करेंगे, -5 को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 6 क्या लिखना होगा, हमें 10 लिखना होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, हमको पता है आंसर किसमें देना है नेगेटिव में, तो आपका आंसर जो है आप दोगे -3 दोगे, ये हमारा -3 हमारा आंसर होगा। हमें ये माइनस को नहीं भूल जाना है, माइनस को ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो था तो माइनस रहेगा, ठीक है, हमारे पास विषम संख्या में था तो हमें लगाना होगा, तो ये था, ये है पूरी भाग की कहानी, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब आप जब
कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, कहीं ऐसा मिल रहा है आपको, कभी ऐसा मिल रहा है तो वैसा मिल रहा है, तो जैसा मिलेगा आपको उनको इस तरह से सोल्व करना होगा। आपको उनको इस तरह से सोल्व करोगे आप तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है कि जब भी अब आगे हम कोई प्रश्न पढ़ेंगे, कभी डिवाइड के नीचे डिवाइड आएगा तो हमको उसको किस तरह सोल्व करना है, कभी डिवाइड ऊपर फ्रैक्शन में, नीचे सिंगल है, नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर सिंगल है, दोनों फ्रैक्शंस है, तो इस तरह से हमें इनको क्या करना है, सोल्व करना सीखना होगा। तो सोल्व करना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे जहां पर भी आएगा वहां अप्लाई करना होगा। कंसेप्ट यहाँ सीखा है, अप्लाई आगे होगा। जब हम कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, जब वहां सीखेंगे करेंगे क्वेश्चन, तो वहां पर भी जब जाएंगे तो वहां पर भी हमें इनको चीजों को करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में जो है भिन्नों का जो है हमने गुणा और भाग देख लिया। अब हम चलेंगे और अब रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट वाली संख्या, मैंने रूट्स को आपको अलग से ले रखा क्योंकि रूट्स का कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल है। रूट्स वाली संख्या जो है बहुत जरूरी हमारे लिए है, काम करती है और बच्चे जो है इससे घबराते भी हैं। तो रूट वाली संख्याओं का हमें करना है। चौथा टाइप हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रूट वाली जो संख्या है, रूट, ठीक है, इसको रूट कहते हैं, ये रूट है, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। रूट वाली संख्याओं का गुणा वो भाग साथ कर देंगे एक साथ, ठीक है। रूट जो होती है, रूट को रूट ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी रूट कहते हैं इसको, चाहे आप जो है मूल्स भी बोल सकते हैं इसको, जो है ना, रूट भी कहते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है हमारे पास, तो इसके दोनों के लिए एक एक रूल बन जाएंगे हमारे पास में। एक रूल जो है कैसे बनाएंगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में अगर जो है रूट ए है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आगे इसके नंबर कोई नंबर है, यहाँ पर m रूट a लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करना है वापस m और रूट b, ये नंबर अलग है, ठीक है। यहाँ पर नंबर अलग कर देते हैं, यहाँ पर n कर देते हैं, ठीक है। m रूट a इंटू n रूट b इस तरह से लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहिए। रूट्स वाली नंबर है, दोनों नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, तो अगर सेम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने बताया था कि मल्टीप्लाई हमेशा जो है इनके आगे जो नंबर होंगे उनका होगा, जैसे आपने प्लस माइनस में सीखा था कि प्लस माइनस जब हम करते हैं तो आगे वाले नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, रूट्स वाली संख्याओं को वैसे ही लिखना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको m इंटू n का जो है मल्टीप्लाई करना होगा अलग, और ये दोनों नंबर जो है इनका रूट के अंदर होगा अलग से अलग मल्टीप्लाई, a इंटू b कर देंगे, ऐसा होगा, ऐसा करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास में ये जब नंबर सेम हो तो क्या होगा, m रूट a लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर वापस n रूट a कर दिया, दोनों नंबर सेम है, दोनों रूट के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है m इंटू n करना है, और यहाँ पर साथ में इसके अंदर जो रूट्स जो है आपको हटा दोगे, सिंगल टाइम इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको केवल a से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये केवल a क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाके a इंटू ए जैसे होता था मल्टीप्लाई, ये भी होगा, तो रूट के अंदर क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा, और आपको पता है कि रूट के अंदर से कोई भी स्क्वायर वाला नंबर है वो सिंगल बाहर आएगा, तो आपको इसको a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो m इंटू n और आपको इंटू a से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, हमारा काम हो जाएगा। तो हमें सीधा ध्यान रखना है, ये इस तरह से आएगा तो हमें सीधे से जो चीज इसका अप्लाई करना है, यूज करना है, ठीक है। तो जब भी रूट वाले इस नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रूट हटा दोगे, सेम रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो आपको रूट को हटा देना है, बस सेम होना चाहिए, और सेम नहीं है तो आप उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये चीज ध्यान रखनी है आप, ठीक है। डिवाइड में देखते हैं, डिवाइड में क्या होगा, अगर आप डिवाइड करते हो, ऊपर आपके पास में कोई नंबर है रूट का a है, ठीक है, नीचे आपके पास में नंबर है कोई n, और यहाँ पर आपके पास में रूट जो है b है, तो आपको करना है क्या है कि ये जो हम पता था, हम पहले कर रहे थे कि m बटा n, मतलब इनका आपस में क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दोगे, और इन दोनों को जो है एक रूट के अंदर लेके a अपॉन b, इनका जो है डिवाइड अंदर करना है, रूट के अंदर इनका क्या करना है, डिवाइड, और सेम होगा तो रूट से आपसे पता है सेम नंबर को सेम नंबर से कैंसिल हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर भी रूट a है, यहाँ पर रूट a है, तो यहाँ रूट a से रूट a तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तो हमको कुछ दिक्कत नहीं, फिर आपको केवल इसको इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से होगा तो m को n से डिवाइड करना होगा, अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ऐसे लिखेंगे, और रूट के अंदर जो ये a है और b है, a को जो है रूट के अंदर ले जाके b से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों रूट के अंदर आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा उसको हम आंसर में ले लेंगे। तो इस तरह से रूट का क्या होगा, हमारे पास में मल्टीप्लाई करना है और हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं क्या होगा। देखो हमने पहला एग्जांपल लिया, अगर मैंने लिख दिया 3 रूट जो है 2, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जो है 5 रूट जो है 3 से, ठीक है, दोनों नंबर अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा, पहले 3 इंटू 5, पहले 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इधर रूट के अंदर जो है दोनों अलग अलग नंबर हैं
तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है दोनों नंबर आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आंसर सीधा सा आंसर जो है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और इधर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे √6, तो हमारे पास में ये जो है आंसर हमारे पास ऐसा आ जाएगा 15 √6 जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अगर यही जो है हमारे पास इस तरह से होता, ठीक है, कि 3√2 मल्टीप्लाई करना है आपको 5√2 से, ठीक है, तो आप क्या करोगे सेम रूट वाले सेम को, तो आप 3 इंटू 5 इंटू आपको कर देना है 2, ठीक है, और इस सबको मल्टीप्लाई करके आप कर दोगे तो आप कितने हो जाएंगे 30, ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास क्या होता है, देखो मैक्सिमम गलती बच्चों से यहाँ हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लिखा होता है √3 इंटू √2 करना है, ठीक है, तो बच्चे इसको जो है करेंगे रूट के अंदर जो है 3 इंटू 2 करके इसको रूट क्या करना होगा √6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह से √3 प्लस √2 लिख देता हूँ तो आपको पता है कि फिर इसका क्या होगा, फिर इसको अगर आप √5 लिख दोगे और आप √5 लिखकर सोच रहे हो सही हो गया, ये बजाय गलत, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है। कि जैसे मल्टीप्लाई में आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर रूट के अंदर, वैसा ऐसे यूनिक इसके अंदर यहाँ पर 3 + 2 है तो इसके अंदर 5 कर दोगे, ये नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, और ये जैसा है वैसा रहता है। आपको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा अगर कहीं होगा तो इसको क्या लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नो चेंज रहेगा, जैसा है जैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सोल्व नहीं हो सकता। ये कब हमें पता है कि सेम रूट वाली संख्या है सेम रूट वाले के साथ में जुड़ती घटती है, ये इससे हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। गलती मैक्सिमम यहाँ हो जाती है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ इसको 5 नहीं करना है, ये ऐसा है ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसका विषय ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने रूट का क्या सीखा है कि रूट वाली संख्याओं का जो है हमें मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, और डिवाइड मैंने आपको सिखा ही दिया, डिवाइड में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर डिवाइड आपको करना है, आपने यहाँ लिख रखा है 10√2 और इधर आपके पास में लिखा हुआ जो है यहाँ पर मैं 10√2 और यहाँ कुछ नंबर दूसरा ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया 10√15 और आप मैं यहाँ ले लेता हूँ जो है 2√3, मैंने ऐसा ले लिया। अब अगर इसको हमें करना है तो आप 10/2 कर लोगे अलग से ये, और रूट के अंदर जो है आप क्या कर लोगे 15 अपन में क्या हो जाएगा 3, तो इसको इससे कैंसिल कर लोगे 5 टाइम्स और इसको इससे कर लेंगे तो ये भी चला गया इधर से, ये 5, तो आपके क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा, उधर आपका 5 बचा और इसके अंदर भी कितना, रूट के अंदर भी कितना बचा 5, तो 5√5 जो है आपका क्या होगा आंसर होगा। तो डिवाइड हो रहा हो तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जैसा है वैसे ही है, उसको ऐसे रखेंगे। अगर होता है तो कर दो, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इनके साथ में प्लस माइनस होंगे तो प्लस माइनस को वापस आगे ध्यान रखना है, जो सब प्लस माइनस आता है सिस्टम मैंने पढ़ रखा है कि अगर नंबर नेगेटिव नंबर से काउंट कर लो, सम में है तो आंसर प्लस का, और माइनस में तो आपको आंसर क्या देना है, नेगेटिव देना है, विषम संख्या में है तो बस। तो ये था हमारा सिस्टम जो है रूट वाले संख्याओं का गुणा भाग कैसे होगा, तो रूट वाले संख्याओं का गुणा भाग आपको इस तरह से करना है, ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये चीज बहुत गलत करवाती है चीजों के बच्चों के, ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, √3 और √2 करेंगे तो 5 करना है आपको, ना कि बदल देना है, ठीक है। इस तरह से रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे हटा हुआ है वो, और आप चाहो तो उसको अगर जो है हम ऐसे भी सीख सकते हैं, अगर कोई रूट वाला नंबर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, अगर कहीं पर √2 लिखा हुआ है इसका मतलब जो है इसको आप जो है 1/2 लिख के इसकी पावर जो है आप हाफ लगा सकते हो, इस रूट का मतलब हाफ पावर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, रूट का मतलब होता है आधी घात होता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ये वाली चीज, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर कहीं पे √2 इंटू √2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब आधी घात और आधी आधा आप करोगे तो इसका मतलब भी जो है आधा है, और इधर भी पावर आधी है, हमने कल सीखा था पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, आधा और आधा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए इतना करने के इतना करेंगे, इससे बढ़िया हमने सीधा रूट सेम रूट वाली संख्या को सेम रूट से करेंगे तो रूट को हटा देना है आपको, √2 को √2 से करोगे तो आपको आंसर सीधा क्या देना है, आपको आंसर 2 देना होगा। ये हमने यहाँ देखा है, ये हम देख चुके हैं हमारे पास में, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सीधा आंसर 2 देना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में जो है रूट वाली संख्याओं का गुणा भाग। अब आखिरी बच गया है हमारे पास में लास्ट और फाइनल, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि दशमलव वाली संख्याएं जो उनको हम कैसे करेंगे। संख्याओं गुणा और भाग करना है, ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, आपको जो सिंपल चलते हैं वही आपको करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण लेंगे और सीधा सोल्व करेंगे, और बस चीज क्या ध्यान रखनी है वो बताता हूँ आपको। हमने पहले एग्जांपल लिया कि आपके पास में लिख रखा है जैसे 0.15 है, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, माना कि आपको इसको सेल 4 से मल्टीप्लाई करना है,
तो अब आप इधर सीधा सा मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करना है, और इधर लास्ट में जब आंसर जो भी आएगा आपको, आप मान लो यहाँ पर आपको पॉइंट है ही नहीं, और सबसे आसान तरीका सोल्व करने का, अगर आपको कोई पॉइंट है तो आप पॉइंट हटाओगे, और जितने पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने का आपको 1 लगाना है, उस पॉइंट के बाद जितने भी आपके पास डिजिट हैं, उस जितने डिजिट है उतने आपको 0 लगाने, 1 और 2 है तो यहाँ पर 2 0 लगा दो। अब आपके पास में ये जो नंबर है वो ऐसा बन गया है 15/4, और आप जो इसको लिख लोगे 100। अब आप इसको कैंसिल आउट करके सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, और कैंसिल आउट करके सोल्व आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी नीचे 100, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से हो तो आपको केवल मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद पॉइंट लगाना बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो गया, ये 16 हो गया, 15 चौक 60 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 100 लिख देंगे, 0 0 आ रहा था आप कैंसिल कर दोगे। अब आपको क्या करोगे, एक पॉइंट के यहाँ पर एक 0 है, एक संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर हमने लगाया 6 के बाद में आप पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे आप 0 लगा सकते हो। इस पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं, अगर आप इसको 0.6 लिखोगे तब भी ये सही है, और अगर इसको लिखोगे ये तब भी, ये केवल इसके जो है शोभा बढ़ाने के लिए है, आगे 0 केवल पॉइंट के आगे 0 केवल ये अच्छा दिखाई दे इसलिए जो है इसको लगाया जाता है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी सही है, और आप ऐसे लिखोगे तब भी सही है, तो आपको केवल ये 0 इसके आगे लगा देना है। तो मैंने क्या किया, अब आप इसको इससे सोल्व करके मल्टीप्लाई करोगे, पीछे प्लस 0 आएगा, वो पॉइंट के बाद में 0 कोई मतलब नहीं। अगर कहीं किसी का पॉइंट 60 आता है, इसको अगर हम चाहें तो 0.60 लिख देंगे तब भी ये गलत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई नंबर है, उसके बाद में कोई 0 है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये सार्थक अंकों में पढ़ते हैं, जब हम आगे कभी बात करेंगे सार्थक अंक पढ़ना चाहेंगे तब हम बात करेंगे कैसे, इस तरह से पॉइंट के बाद में कोई नंबर होगा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये था। अगर ये हमने कोई पॉइंट वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, अब माने यहाँ पर आपको 3.2 है, इसको माने कि मैं जो है 1.2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, आप क्या कर लोगे, इसका पॉइंट हटाओगे, यहाँ से 10 लिखोगे, इसका पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर एक पॉइंट हटाने का, और यहाँ पीछे 0 लगा दोगे। अब ये नंबर जो बन गया वो बन गया आपके पास में 32 इंटू जो है 12, और नीचे आपके पास में क्या है, ये 100 हो गया। अब आपको मैंने अभी बताया था वैसे वैसे काम करना, और फिर आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, बाद में 24 4 आ जाएंगे, आप खास 2 इधर बच जाएंगे, और 36 और 2 कितने हो जाएंगे, 38। ये आपने 38 लिखा, और नीचे कितना है आपके पास में 100 है। अब जैसे हमने पॉइंट हटाया था वैसे हम पॉइंट लगाएंगे। कितने डिजिट है, हमें पता है कि 2 यहाँ पर 0 है, 2 संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 3.84 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम हमारा क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। बस ये इतना सा काम करना है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको जितने जितने पॉइंट हटा के फिर आप मल्टीप्लाई करके फिर आपस लगा लो, आपका आसान हो जाएगा काम, भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, कहीं मिस्टेक हो जाती है, समस्या नहीं आएगी। आपको पॉइंट हटा लेना है, जितने भी 0 बनेंगे मल्टीप्लाई कर लो आराम से, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, उसके बाद में जितने भी 0 बचते हैं, जितने 0 हैं उतने संख्या पीछे से गिननी है, इधर से गिननी, दाएं साइड से गिननी है, आपको पीछे से गिनोगे 1 2 और उसके बाद में पॉइंट लगा दोगे। अगर यहाँ 0 3 होते तो यहाँ आ जाता। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा माने कि ऐसा है आपको, जैसे अब भाग वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, माने कि भाग वाले कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 82, अब मुझे माने कि इसमें माने कि जो है 10 का भाग देना है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी पॉइंट है तो जितना 0 है पॉइंट को उतना आप आगे खिसकाओगे, तो मैं यहाँ इसको 3 पॉइंट जो है 3 8 और 2 कर दूंगा। ये पॉइंट जहां था उससे एक डिजिट आगे आ गया, ऐसे पॉइंट एक डिजिट आगे जाएंगे, आगे चलेंगे। अगर कभी कभी क्या होगा कि आपने लिखा होने के 3 पॉइंट जो है 86 लिखा, और आपको जो है इसके अंदर जो है 100 का डिवाइड करना है, तो अब 100 का करोगे आप तो 2 डिजिट आगे खिसकाओगे, तो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद एक संख्या आगे संख्या नहीं है, तो जितनी संख्या कम पड़ेंगे उतने आप 0 ऐड करते जाओगे और फिर पॉइंट लगाओगे। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा कि हमारे पास में 0 ये तो आएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, ये 0 और ये 3 और ये 8 और ये 6। हमने जो है ये पॉइंट जो है यहाँ था, इसको यहाँ लेंगे, फिर 0 फिर पॉइंट, तो ये 0 पॉइंट और ये 0 हमने केवल इसे शो बढ़ाने के लिए वाला लगाया, उसके लिए काम करेगा। अगर कभी कोई नंबर सीधा डायरेक्ट हो, सीधा नंबर हो, हमारे पास जो है सीधा नंबर, अगर आपका इसमें कहीं लिख दिया आपने, माने कि जो है इस तरह से जो है आपने कोई नंबर लिख दिया, अब आपको इसमें माने कि 1000 का डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, 1000 का डिवाइड करोगे तो आप कैसे करोगे कि आपको जो है क्या करना है, 1 2 3 है और ये नंबर पूरा कंप्लीट है, आपको कुछ भी नहीं कैंसिल आउट बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको बस ये 3 डिजिट गिन के यहाँ पॉइंट लगा देना है। यहाँ 3 डिजिट गिनोगे तो आपको 1 2 3 यहाँ गिन के 3.5 2 और 6, ये आपका जो है क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 10 से 1000 से ये आपको काम करना जो है बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा। मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर कभी कभी आप जब क्या करते हो कि आपको इस तरह से डिवाइड करना हो कि आपको 5 जो है उसका आपको जो है यहाँ पर ऊपर जो है आपके पास में माने कि 7 है, नीचे आपको 5 है, अब आप उसको डिवाइड करने जाओगे, 7 और 5 डिवाइड करोगे, मुश्किल हो गया आपको,
थोड़ी सी हमें आसान कैसे कर सकते हैं, देखो ये नीचे आप 10 बनाने की कोशिश करो 10,000, ऊपर देखो इसको मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर तो हो गया 14, नीचे क्या हो गया आपके पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 10 आ जाएगा। अब 10 से डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, एक के बाद पॉइंट लगा दोगे 1.4, आपको सीधा सा आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आंसर निकाल लेंगे। तो जब भी नीचे अगर आपके पास में कहीं 5 आ रहा है आपको पास, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाओ और 10 बनाने के बाद में जो है आप सीधा पॉइंट लगा दो, आपका आंसर जल्दी से जल्दी जो है आपके पास आ जाएगा। ऐसा करना है। अब रहेगा ये बात, केवल एक आखिरी चीज जो रहेगी, ये मल्टीप्लाई था, ये कुछ डिवाइड के एग्जांपल थे, वो भी डिवाइड का है। अब छोटी सी चीज एक और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास में कोई दो जो है दशमलव वाली संख्या, उनको आपको भाग देना है, आपने दिया माने कि 36 पॉइंट जो है 2, और नीचे आपके पास में जो है माने कि आपने ले लिया कि 10 ऐसे 2 कुछ ले लिया, और यहाँ पर जो आपको ऐसा पॉइंट जो है जो थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर लिखा 1.8 और यहाँ हम लिख लेते हैं जैसे माने कि हमारे पास में है 0.0 और 9, इस तरह से हमारे पास कोई नंबर लिखा हो, इसको आपको इससे डिवाइड करना है। तो अब क्या करोगे आप कि अभी पॉइंट हटाना सिस्टम सीखा है ना, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट हटाए इसका 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद में कितना नंबर है यहाँ 1, तो 1 0 लगाएंगे, और यहाँ पर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई ऊपर करके यहाँ 1 लिखे और 2 डिजिट है तो आप 2 0 लगाओगे, इस तरह से सोल्व करोगे, और उसके बाद में 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो है पॉइंट हटने के बाद में दोनों 0 का कोई मतलब नहीं, 9 बचा है, तो 9 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स, तो अब आपके पास में ऊपर बचा है 2 और बचा है 10, बस इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है 20। इस तरह से बस जो है जब भी आपके पास में कोई जितने भी नंबर आएंगे आप उनके पॉइंट हटा लोगे सबके, और उसको सिंपल संख्याओं को डिवाइड करना है, डिवाइड होती है ठीक है, नहीं होती है रख लेंगे, उसके बाद में कैंसिल आउट करने के बाद में जो है बनेगा, उसको बना के हमारा आंसर देना है जितना बनता है। अगर कोई नंबर बच भी जाते हैं तो नीचे भी कोई नंबर बचेगा तो नीचे रहेगा, फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको आपका आंसर देना होगा, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलो एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं साथ साथ में, ताकि इसके बाद चीज हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है जो है एक मैथ्स के अंदर काम करेंगे चीज पक्षांतरण करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए ट्रांसफर कैसे करते हैं, पक्षांतरण करना जो है, पक्षांतरण ये बहुत काम की चीज है, अगर ये चीज आपको आ गई तो देखो मैथ्स में जो है काम आपको बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे पक्षांतरण का मतलब है, इसका नियम क्या है, तो नियम इसका ये कहता है कि आप जो है मैथ्स में कोई भी चीज ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अगर हमने तराजू देखा है ना, तराजू हम देखते हैं एक तरफ हमने सब्जी तोल रखी है, एक तरफ हमने जो है बाट रखी है, अगर आपसे अगर इधर से 500 ग्राम निकाल लेंगे तो इधर भी आपको 500 ग्राम निकालना पड़ेगा तब इक्वल होगा, ऐसा, या फिर इधर से वापस निकाला इधर वापस ऐड करना होगा, तो बस वही चीज इसके अंदर आएगी कि आपको सेम चीजें करनी है, पक्षांतरण करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपके पास, तो नियम क्या होंगे कि अगर आपके पास में कोई चीज जो है इधर हमारे पास इक्वल है, अगर इधर प्लस है तो ये प्लस की अगर प्लस वाली चीज को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये उल्टा सीधा दोनों तरफ चलेगा, अगर अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ ये इधर ले जा रहा हूँ तो दोनों चीज काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हमारे पास में ये इक्वल और इधर ही हम, अगर मैं इसको इधर या फिर इसको इधर ले जाएंगे, इधर पॉजिटिव को इधर ले जाएंगे नेगेटिव, और इधर नेगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो अगर इधर नेगेटिव है और इधर आपके पास पॉजिटिव है तब भी अगर इधर नेगेटिव जाएगा इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव से इधर आएगा इधर हो जाएगा नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होगा, आप मल्टीप्लाई है इधर या फिर डिवाइड है तो बीच में इक्वल है तो आपको क्या करना होगा कि इधर डिवाइड हो जाएगा और इधर उल्टा काम हो जाएगा कुल मिला के। अगर आपको जो है मल्टीप्लाई करोगे इधर तो इधर आके क्या होगा, ये डिवाइड होगा, और ये वाला जो है अगर आपका डिवाइड कर रहे हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, उल्टा भी चलेगा, अगर इधर मल्टीप्लाई से इधर भेजेंगे डिवाइड, दोनों चीज इक्वल है। हमारे पास सब्जी हम तोलते हैं, इधर सब्जी इधर हमने बाट रखा, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर सब्जी इधर बाट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि इनको इधर उधर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें दोनों तरफ काम करती है। इधर अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाएंगे डिवाइड होगा, अगर इधर डिवाइड में है इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे उल्टा आएगा, इधर प्लस में है तो जाएगा माइनस में होगा। एग्जांपल लेते हैं, सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। हम बिल्कुल वैसे शुरू करते हैं, मैंने उदाहरण लिया मैंने की, है ना। यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है कि 3x प्लस जो है आपके पास में लिख दिया आपने 5, और इधर जो है आपके पास इधर आप लिख दिया मैंने कि आपके पास में इधर है माइनस का जो है 3x है, ठीक है, और इधर आपके पास में जो है तो कर देते हैं अपन माइनस जो है 13 कर देते हैं,
ठीक है, अब हो जाएगा। और इसमें अब आपको क्या करना है, ये सोल्व करके आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x का मान जो है आपको याद करना है, कैसे होगा। अब आपको क्या करना है कि हमें x का मान निकालना है, x वाले को एक तरफ लाना है, संख्या को एक तरफ ले जाना है, हमारा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ आपको x वाला नंबर है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, ये अब ये नंबर है, इसको मैं उस नंबर की तरफ ले जाऊंगा, इधर ले जाएंगे, ये दोनों x वाले एक तरफ हो जाएंगे, नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो जब क्या करेंगे, 3x अपनी जगह ऐसे कैसे, इसको हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब ये नंबर देखो, ये इक्वल के इधर है, हमने क्या बोला था, इक्वल के इधर को प्लस होगा, तो उसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस होगा। तो हमारे पास में माइनस से इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इधर ये आएगा, तो ये इसके चिन्ह ये देखना है हमें, ये वाला, ये क्या चीज है, तो इसको देखेंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या इसको प्लस का, उसको प्लस का कर देंगे 6x, इधर इक्वल की जगह इक्वल लगा देंगे वापस। ये माइनस के 13 यहाँ पहले से थे तो हमने लिख दिए, अब ये इधर जाएंगे तो माइनस के क्या होगा, ये अभी देखो प्लस का उधर जाके, ये माइनस वाली चीज प्लस वाली चीज उधर जाके क्या होगी, माइनस, तो यहाँ माइनस के क्या करने होंगे, 5 करने होंगे, ये हमें ध्यान रखना। माइनस प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस, और इधर अगर इधर कोई माइनस इधर आके प्लस, इधर प्लस होगी इधर आके माइनस, उल्टा काम करना है बस। ठीक है, चलो अब सोल्व कर लेते हैं। ये हमने पहले सीख चुके हैं। ये अब देखो, ये चीज हमने यहाँ के पढ़ी है, और ये चीज हमने शुरुआत में पढ़ी थी, जब सबसे पहले आपको पढ़ाया था, मैंने शुरू किया था, तब यहाँ शुरू किया था कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो आ गया यहाँ पर प्लस माइनस, अगर वहां ये नहीं सीखते तो यहाँ वापस आके फंस जाते इसमें। अब यहाँ माइनस में आप प्लस कर देते और आपका गेम खत्म हो जाता, वो वाली चीज यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों नंबर देखो, ये नंबर प्लस का, ये नंबर प्लस का, दोनों नंबर प्लस का, इसका मतलब इन दोनों को हमें करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ेंगे 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, तो यहाँ 9। और मैंने बोला था आपको, जब जोड़ते हैं तो वेरिएबल की घात ना बढ़ानी ना घटानी है, एक्स है पीछे तो हम केवल पीछे एक्स लगाएंगे। ठीक है, इधर हम करेंगे माइनस के 13 माइनस के 5, दोनों के चिन्ह समान है, जोड़ करेंगे, चिन्ह समान क्या करनी है, जोड़ करनी है। उत्तर किस में आएगा, माइनस में। प्लस में दे दिया तो गेम खत्म, पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी देख बात बता चुका हूँ। ये माइनस माइनस प्लस वाली बीमारी मल्टीप्लाई के अंदर चलती है। यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे, जोड़ना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जोड़ करनी है। जोड़ेंगे 13 और 18 हो जाएंगे, तो यहाँ और आंसर माइनस में, माइनस के कितने हो गए 18। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। जब हम एक्स निकालेंगे तो अब ये दोनों, मैंने आपको पहले बताया कि जब दो एक संख्या और एक वेरिएबल इस तरह से साथ में होते हैं, मतलब दैट मींस ये दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमने क्या सीखा था कि अगर इस तरह से कोई यहाँ पर जो है ये 9 इंटू एक्स है, इस 9 इंटू एक्स को हम 9x बोलते हैं, साथ में लिख देते हैं। अगर कोई संख्या और वेरिएबल है, इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं है, इस मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर मुझे इसका मतलब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू क्या होगा ये x, बराबर इधर कितना है, माइनस का कितना है 18 है, मुझे x निकालना है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से मैं जा रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लाई हटा के जाना है, तो कहाँ जाना होगा, मैंने बोला था अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा, डिवाइड, तो इसको डिवाइड में भेजूंगा मैं, तो यहाँ से नो जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। x बराबर कितना आएगा, माइनस के 18 अपॉन में क्या जाएगा 9। ये डिवाइड है कि नहीं, ये डिवाइड का सिंबल है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड लिखा है। तो ये 9 डिवाइड में गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो सीधी सी बात। ऐसे अगर ये डिवाइड में होता है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता, ऐसा हो जाता। तो ये ऐसा हो गया। तो अब यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है काट दो, नहीं नहीं हो रहा तो नहीं करना है। अभी जा रहा है, मैं 9 से जा रहा है, या 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर देंगे। एक नंबर नेगेटिव है तो आपको बता रखा मैंने, अगर एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, आंसर कितना आएगा, माइनस का आंसर आएगा। तो आपको x बराबर आंसर क्या देना होगा, माइनस का जो है हमारा क्या देना होगा, 2 आंसर देना होगा। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू आपको निकालना आनी ही पड़ेगी, जब भी इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे बाद में कभी भी, तो आपको इस तरह से ट्रांसफर करके x की वैल्यू क्या करनी होगी, आपको फाइंड करनी होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे हमारा बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखना है दूसरा। देखो अगर कहीं पर आपको लिख दिया 3/5, ठीक है, यहाँ लिख दिया माइनस के 5x अपॉन में जो है, यहाँ पर आपने लिख दिया +2, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर आपने लिख दिया जो है 2 अपॉन में 3, और यहाँ पर आपको लिख दिया जो है 2x + 1, इस तरह से हमारे पास कुछ भी लिखा, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले हमें इसको एक इक्वेशन बनाना होगा। तो देखो यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर ये डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड, मैंने बोला था डिवाइड वाली चीज जो है वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड में, तो मैं पहले इसको इधर भेजूंगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ये भी डिवाइड में इधर जाके किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू यहाँ पर जो था 3, और यहाँ पर क्या था -5x और +2 था, ऐसे ही रहेगा। इधर इक्वल चलेंगे, यहाँ पर जो है ये इधर जाएगा 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, क्या है 2, और यहाँ हो जाएगा 2x + 1। मैं अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। 3 × 3 करने के 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5x, और यहाँ हो जाएगा आपको इसमें +2 हो जाएगा। इधर करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इसमें 2x जो है 2x + 1 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे कर लेंगे, तो -45, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना हो गया 18 हो गया। तो
अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और यहाँ आपका x हो जाएगा और प्लस हो गया आपके पास में 10। ये अब पहले हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, अब हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया है। यहाँ था क्वेश्चन इस तरह से, पहले हम इसको इधर ले गए, फिर हम इसको इधर ले गए, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय भी यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है, अगर इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या अगर माइनस की होगी तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज। मैं आपको चेंज करने के लिए एक काम कर लेता हूँ, मैं जो है आपको एक जगह हम लगा देते हैं, जैसे मैंने मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ भी आपको माइनस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगी। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कोष्टक के बाहर वाली संख्या माइनस की है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के नंबर है, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस के 40 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको क्या करना होगा? माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर जो है आपके माइनस का 18 आ जाएगा। ये भी आप सीख जाओगे साथ साथ में, दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। कोष्टक के बाहर वाली संख्या माइनस की, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सबके चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। और इसको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी ये 10 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ। ये बाहर वाला नंबर पॉजिटिव है इसलिए इसके साइन जो है वही रहेंगे, चेंज नहीं करने हैं। माइनस की संख्या हो तो चेंज करने पड़ते हैं, माइनस की संख्या होगी तो क्या करने होंगे? अंदर वाले साइन जो है बदल जाएंगे, साइन को बदलना होगा। अब सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर x भी था साथ में, ठीक है, यहाँ x भी है, 45 जो है x सही लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या हो गया था? प्लस 45x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया। अब चलो वापस वही काम करना है, प्लस x वाले नंबर एक तरफ, इसको मैं ले लेता हूँ, x वाला इधर आ जाएगा, ये नंबर है उधर चला जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे तो हमारे पास 45x जो है इधर पहले से थे, इसको हाथ नहीं लगाया तो प्लस का प्लस करेंगे। अब इधर ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस क्या हो गया? 20x इक्वल लगा देंगे। इधर आपके पास में प्लस 10 पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 18, ठीक है। अब सोल्व कर लेंगे, इसमें से आप से घटा लोगे तो ये बच गया आपका 25x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये बड़ी संख्या हमारे पास प्लस की है, ये छोटी संख्या माइनस की है, घटाया हमने प्लस में आंसर। अगर ये -45 माइनस के होते हैं और ये संख्या प्लस की होती तो आंसर फिर यहाँ पर माइनस का आता है। ये भी ध्यान रखना है, जो हमने पहले सीख चुके हैं कि बड़ी संख्या प्लस माइनस की है तो फिर आंसर माइनस में देना होगा, ठीक है। यहाँ इनको ऐड कर लेंगे इधर और यहाँ हमारे पास में हो जाएंगे जो है कितने, ये 28 हो गए, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास में, तो अब देखो वापस से 25x आया, आपको x निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा? ये जो है इसके कहाँ चला जाएगा? वापस डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको निकालोगे x, जब निकालोगे तो इधर आपके पास में कितना था? 28 और आपके पास डिवाइड में जाएगा कितना? 25। कैंसिल होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। ये सवाल तो मेरी मर्जी से लिया है इसलिए नहीं हो रहा है, किसी में होता है कैंसिल तो हमें करना भी होगा। और अगर माइनस का है तो भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस का नंबर है और माइनस नीचे जाता है तो फिर आपको आंसर ऊपर प्लस में देना, ऊपर माइनस नीचे वाले माइनस को ऊपर लगाना है, ये भी आपको बता चुका हूँ। अगर इस तरह से यहाँ पर माइनस का होता कभी, अगर ये 28 जो है प्लस का और आपके नीचे माइनस का 25 आता तो आप आंसर ये नहीं दोगे, आपको आंसर ये नहीं, माइनस को नीचे से आपको कहाँ लगाना है? ऊपर। माइनस हमेशा ऊपर चला जाएगा, नीचे कभी माइनस नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो है आपको जो है अगर ट्रांसफर करना आना चाहिए, कहीं भी कोई चीज कितनी भी जटिल उलझी हुई क्यों ना हो, आपको उसको निकालना पड़ेगा। हम अभी के लिए यहाँ तक करते हैं, जब हम आगे जब इसको अप्लाई करेंगे, जहां पर जब और कहीं पर कोई क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जब ट्रांसफर करने की बारी आएगी, वहां पर कोई नई चीज और आएंगे, नए प्लस माइनस और आएंगे, तो वहां पर और करेंगे, वहां और चीज सीखते जाएंगे। ये भी आपके लिए बेसिक था ताकि आप एक बार चीजें बड़ी चीज एक बार सीख जाओ, और उसके बाद में जो है जो हम कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात करें, कब जब आगे बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम की चीजें, जब वहां पर जब ट्रांसफर आएगा, मल्टीप्लाई कुछ चीज आएगी, तो वहां पर हम साथ साथ में इसको और सीखेंगे। फिर मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा कि हमने उस क्लास में इसको ऐसे सीखा था, तब हमने ये वहां सीखा था। तो ये आपको ये क्लासें देखते रहनी है, तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, आपको कैसे लगेगा कमेंट सेक्शन में बताना भी है, आपको सब चीजें करनी है। और एक चैनल को पकड़ लेना है, आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी, कहीं इधर उधर कुछ नहीं है, सारा कंटेंट एक जगह और बेस्ट कंटेंट। अब इसके बाद में कंपटीशन की लगातार क्लास आएंगी, आप उनको देखना और आपको जो है शानदार जो है चीजें मिलेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।